क्या आपको पता है कि 90% ट्रेडर अपना पैसा क्यों लूज करते हैं? इसका सिंपल रीजन है, उनका सॉलिड फाउंडेशन जीरो होता है। वो रोज नई स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं और एंड में अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बिल्डिंग की तरह है। बिना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के कोई भी बिल्डिंग तैयार नहीं होती। आज मैं आपको देने वाला हूं तुम्हारी ट्रेडिंग का ब्लूप्रिंट। हम बात करेंगे उन 4 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग की जिन्हें मास्टर करके आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये पिलर हैं स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, जर्नलिंग और साइकोलॉजी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपको जर्नलिंग के लिए एक एक्सेल शीट दूंगा जिसको आप यूज कर कर अपनी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को और अच्छा खासा बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए इस बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला पिलर है स्ट्रेटेजी, जिसे हम आपका द एज भी कह सकते हैं। मार्केट में हजारों स्ट्रेटेजी हैं, पर सच तो यह है कि आपको सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो प्रॉपरली बैक टेस्टेड हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो। इस स्ट्रेटेजी को ढूंढने और उसे यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर जब मार्केट आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है और देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और डायरेक्शन क्या है। आपको ट्रेंड और डायरेक्शन पता चल जाता है, तो दूसरे दिन जब मार्केट लाइव होता है उस वक्त आपको लोअर टाइम फ्रेम 15 या 5 मिनट के हिसाब से ट्रेंड का डायरेक्शन में एंट्री लेनी है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो हमेशा ट्रैप हो गए आप। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। मार्केट में हमेशा जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ही चलना है। अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो यहाँ पर हम उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। और आपने जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर ली है उसको मास्टरी करने का सबसे बढ़िया रूल है 100 डेज का रूल। एक सेटअप पकड़ो, उससे 100 बार टेस्ट करो, उसमें मास्टर बन जाओ और उसको ही ट्रेड करते रहो। 1 साल तक अगर आपने इस तरीके से ट्रेड करना शुरू कर दिया तो कोई भी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने से नहीं रोक सकता है। आप यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें देखते होंगे, किसी की लाइफस्टाइल देखते होंगे, कोई कार खरीद रहा है, कोई ये चीज खरीद रहा है। इन सब को भूल जाइए। 1 साल तक इस ब्लूप्रिंट पर अगर आपने काम कर लिया तो वो सारी चीजें भी आपके पास होंगी। तो ये चीजें आपको स्ट्रेटेजी के अंदर फॉलो करनी ही है। अब आते हैं हमारे पिलर नंबर 2 पर, रिस्क मैनेजमेंट, जो मार्केट में आपका शील्ड है। आपके पास चाहे दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी ही क्यों ना हो, वो पूरी तरह बेकार है अगर आप अपना अकाउंट ब्लो होने से बचा नहीं सकते। देखिए, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है तो आपके अकाउंट ब्लो होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सिर्फ दो ही रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल्स है अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क पर ही ट्रेड ले। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो 1 लाख अगर आपका कैपिटल है तो मैक्सिमम यहाँ पर आप 1,000 या 2,000 का ही लॉस यहाँ पर बेयर करें। इसके अगेंस्ट आप 1:2 का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 1,000 का रिस्क लिया है तो इसके अगेंस्ट आप 2,000 का प्रॉफिट बुक करें। अगर आपने 2,000 का रिस्क लिया है तो वहां पर 4,000 का प्रॉफिट बुक करें। और मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो तो अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ वहां पर आगे की ओर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा रूल है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवर ट्रेडिंग। अवर ट्रेडिंग को मैं जीरो प्रॉफिट कहूंगा। दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लान करें। जब हम लाइव आते हैं तो मैं वहां पर आपको कंसिस्टेंटली कहता हूं कि 1 से 2 ही ट्रेड प्लान करने हैं। ये रूल तुम्हें रिवेंज ट्रेडिंग से बचाएगा और दिन का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होने से रोकेगा। तो इस पर स्ट्रिक्टली आप दिन का 1 ही ट्रेड या 2 ही ट्रेड लें। मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूं कि मेरा दिन का पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में चला गया तो फिर मैं वहां दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूं। अगर मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गया है तो फिर मैं दूसरा ट्रेड प्लान करूंगा, वो भी अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनता है तो, वरना मैं नहीं करूंगा। मैं फिर दूसरे दिन ही सीधा ट्रेड करने जाऊंगा। तो अगर आपने ये दो रूल्स के ऊपर मास्टरी कर दी तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल यहाँ पर बनने शुरू हो जाओगे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, रिस्क मैनेजमेंट में आपने दो रूल समझ तो लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, एसएल। एसएल को आपको हमेशा सिस्टम में लगाना होना चाहिए, दिमाग के अंदर एसएल नहीं होना चाहिए। एसएल आपका हमेशा सिस्टम में लगा हुआ होना चाहिए। जैसा कि हम लाइव ट्रेड में बताते हैं कि हमारी जहां पर एंट्री होती है वहां से 10-15 पॉइंट का हम एसएल लगाते हैं। अगर आप इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करेंगे तो एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे। तीसरा पिलर है जर्नलिंग, यानी द मिरर।
ये ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाला पिलर है। यही एक लूजर को विनर बनाता है। देखिए, आपको हर चीज का डेटा मेंटेन करना है। अपने विन्स लिखो, अपने लॉसेस को ट्रैक करो और जो छूटे हुए ट्रेड थे उन्हें भी नोट करो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इमोशंस को जर्नल करना। ट्रेड के पहले और बाद में आपको क्या फील हुआ? क्या आपको डर लग रहा था? क्या आप पैनिक हुए या कोई रिग्रेट हुआ? हर वीकेंड पे इस डेटा को पढ़ो और वहां अपनी असली गलतियां देखो। आपको आपके अंदर का सच दिख जाएगा। तो अगली बार जब आप ट्रेड करने बैठो तो उन गलतियों को फिर से न दोहराओ, ये दिमाग में रखते हुए ही ट्रेड करें। तो इससे क्या होगा कि आप जर्नलिंग अगर करेंगे आपके ट्रेड्स की, तो आपकी साइकोलॉजी भी बिल्डअप होगी। आपको पता चलेगा आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। आपकी गलतियाँ आप अगर सुधार लोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से कोई नहीं रोक सकता और आप बहुत जल्द ही प्रॉफिटेबल बन भी जाओगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को जर्नल करना सीख लें। इसके लिए मैं आपको एंड में एक एक्सेल शीट दूँगा, जिसके अंदर आप अपना डेटा जर्नल करना शुरू कर सकते हैं और अपनी जर्नी को आगे और बढ़ा सकते हैं ट्रेडर बनने की। और अब अपना आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है साइकोलॉजी, द कोर। ये आखिरी और सबसे मुश्किल पिलर बाकी 3 पिलरों को कंट्रोल करता है और इसके बिना सब कुछ बेकार है। सक्सेस की रियलिटी यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी है और 80% आपकी साइकोलॉजी है। एक विनिंग माइंडसेट के 4 रूल्स होते हैं। डिसिप्लिन, अपने रूल्स कभी मत तोड़ो। डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन बिल्डअप करिए। डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है हर फील्ड में। यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड में डिसिप्लिन आपको सक्सेसफुल बना सकती है। दूसरा रूल है कंट्रोल इमोशन। इमोशंस को कंट्रोल करें। बड़े लॉसेस या प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंट या डिप्रेस्ड मत हो। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट में 1 से 2% का लॉस लो। अगर आज आपको लॉस हो रहा है तो कल हम अपना प्रॉफिट करेंगे, उस पर डिप्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आज हमें प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो कल हम फिर से उसी प्रॉफिट को देखते हुए ट्रेड ना करें। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे। तीसरा रूल है अपना पेशेंस। 90% टाइम मार्केट में सिर्फ वेट करना होता है। अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने ट्रेड में एंट्री बने तो ही ट्रेड में एंट्री करनी है। जबरदस्ती के यहाँ ट्रेड नहीं लेने होते हैं। मैं जब भी लाइव मार्केट में आता हूँ ट्रेडर्स को यही बताता हूँ कि आराम से बैठिए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड आएगा हम ट्रेड लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे। पूरा दिन ट्रेड नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्ती के यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। और चौथा रूल्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। जो आज फॉलो किया वो हर रोज फॉलो करो। मीन्स आपने जो ये रूल्स बनाए अपनी स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और जर्नलिंग वाला, इन सभी को आपको डेली फॉलो करना है 1 साल तक। अगर आपने ये 1 साल तक फॉलो कर दिया तो आप 101% उन ट्रेडर की लिस्ट में आ जाएंगे जो आज सक्सेसफुल हैं। फिर आप अपनी लाइफस्टाइल बदल लीजिए, थार ले आइए, जो भी लाना है वो ला सकते हैं, लेकिन आपको ये रूल्स फॉलो करने ही होंगे। किसी के वीडियो देखकर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, किसी के लाइव देखकर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप सक्सेसफुल ट्रेडर इन 4 पिलरों के बेस पर ही बन सकते हैं। अगर आपने इन 4 पिलर्स को अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जब आप इन चारों पिलरों को मिलाते हैं, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, जर्नलिंग और साइकोलॉजी, तब जाकर बनती है एक कंप्लीट बिल्डिंग, यानी कंसिस्टेंस प्रॉफिटेबिलिटी। हमेशा याद रखना, इन 4 में से अगर एक भी पिलर वीक हुआ या एक पिलर गिरा तो आपका पूरा ट्रेडिंग करियर कोलैप्स हो सकता है और पूरी बिल्डिंग गिरेगी। इसलिए आपको आपके सबसे वीक लिंक को आइडेंटिफाई करना है और इन चारों पिलर्स पे आज ही से काम शुरू करना है। अगर आपने आज ही से काम शुरू कर दिया तो आप 2 से 3 महीने में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को पूरा फ्लिप होते देख लेंगे। 360 आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर आपने इन चीज़ों पर काम कर लिया। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया और उनको सुधार लिया तो आपका ट्रेडिंग करियर पूरा फ्लिप हो जाएगा। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो इन 4 पिलर्स को आपको अपनी लाइफ में उतारना है और उनको ठीक करना है जहाँ पर भी आप गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पर। और अंत में मुझे कमेंट में बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ बताना तुम्हारा सबसे वीक पिलर कौन सा है जिस पे तुम्हें मेहनत करनी है। एक्सेल शीट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है,
उस पर क्लिक करें, हमें फॉलो करें और डीएम करें एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट आपके डीएम पर डायरेक्ट सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बाय।